आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हर बार संडे को एजीटीए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, जो कि एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है एजीटीए उसमें आपको उसी की तरह जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच करूं, करंट अफेयर से थोड़ा मैच करूं, और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, इरिगेशन हो गया, और तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, जीएस से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो सही लगते हैं, तो जहाँ तक कलेक्शन हो पाता है मैं लेके आता हूँ। और थोड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आज जो लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, करंट अफेयर हैं और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जीएस के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो आपको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्वेश्चंस को और इम्प्रूव करूँ या इसी तरह के और क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, तो वो आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि के सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका आपको आंसर देना है। सबसे पहला ऑप्शन है बिडाल टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है टेट्राजोलियम टेस्ट, थर्ड इज स्ट्रेप कप टेस्ट, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, स्ट्रेप कप टेस्ट जो है किया जाता है, इसी के थ्रू परीक्षण किया जाता है मवेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जीएस का क्वेश्चन है। विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्रों या टाइम जोन कह लें में विभाजित किया गया है। तो ये आपको पता है, आप बहुत दिन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी में तो 24 भागों में 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। तो निम्नलिखित में आपको देखना है कि कीबोर्ड ब्लॉक डिवाइस है। कीबोर्ड में क्या है कि इनपुट आउटपुट दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, टेप ड्राइव हो गया आपका, माउस हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया। तो आपका इसमें टेप ड्राइव जो है ये ब्लॉक डिवाइस है। ठीक है, तो ब्लॉक डिवाइस कैसे है, एक तो इसमें हम डेटा ले सकते हैं, एक डेटा बैकअप के लिए, दूसरा डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंकलर सिंचाई में जल निर्वहन दर होती है 1000 लीटर पर घंटा से ज़्यादा, 100 लीटर प्रति घंटा से कम, 800 लीटर प्रति घंटा, 600 लीटर प्रति घंटा, 200 लीटर प्रति घंटा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1000 लीटर प्रति घंटा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस का, सरकार द्वारा किस चीज़ से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। पहला है बेरोजगारी, दूसरा है गरीबी, और तीसरा है आपका पर्यावरणीय दुर्दशा, या चौथा है आपका जनसंख्या वृद्धि। तो ये आपको बताना है। तो अंत्योदय अन्न योजना ये करंट अफेयर में भी पूछ सकता है थोड़ा पुराना, बट कृषि से रिलेटेड था इसलिए इसको मैंने डाल दिया इसमें। तो आपको इन सब करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ना है, भले ही पुराने हैं बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने की वजह से ये जीएस के भी पार्ट बन सकते हैं और करंट के भी पार्ट में आ सकते हैं। जो जीएस के पार्ट आपको पूछे जाएंगे वो करंट से ही रिलेटेड होंगे, वो भले ही कुछ पुराना हो। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि ये गरीबी से रिलेटेड है। गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना गवर्नमेंट ने शुरू की थी, और अंत्योदय अन्न योजना जो है वो 25, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, तो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। वर्तमान में यह 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हिस्सा है। ठीक है, और यह राज्यों के भीतर लक्षित पीडीएस के तहत कवर किए गए बीपीएल परिवारों में सबसे जो गरीब परिवार होते थे उनको कवर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम का जो है अनाज दिया जाता था।
तो ये भी ध्यान रखना, कई बार इसमें भी पूछ सकता है कि जो इसके तहत जो भी परिवार आते थे उनको 35 किलोग्राम प्रति परिवार अनाज दिया जाता था। अभी ये कहाँ वर्णित है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो 2013 में इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रखा गया, जो कि 2013 में पारित किया गया था, जिनमें 75% शहरी गरीब और 50% ग्रामीण के गरीब शामिल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये अब लाभ जो है उनको मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई थी। इसको बाद में 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और अब इसमें 75% शहरी गरीब और 50% ग्रामीण गरीब जो है शामिल है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के लिए अनुकूल है? पहला, जब भूमि की स्थलाकृति नियमित हो, जब मिट्टी आसानी से अपरदन योग्य न हो, जब भूजल स्तर कम हो, चौथा है आपका जब भूमि की मिट्टी अत्यधिक पारगम्य हो, या पांचवा है आपका जब हवा की गति तेज हो। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है 4th नंबर, जब भूमि की मिट्टी अत्यधिक पारगम्य हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? पहला ऑप्शन है व्यापक निर्वाह खेती, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक खेती, तीसरा ऑप्शन है आदिम निर्वाह खेती, चौथा ऑप्शन है आपका गहन निर्वाह खेती। तो इसमें राइट आंसर आपका है 4th वन, गहन निर्वाह खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरी खाद की फसल को खेत में शामिल करने की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो आपका फर्स्ट को जो ऑप्शन है फूल से आने से पहले की अवस्था, फूल आने के बाद की अवस्था, थर्ड है आरंभिक चरण, फोर्थ है परिपक्वता अवस्था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फूल आने के पहले की अवस्था। ठीक है, तो हरी खाद की फसल को खेत में शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या है? फूल आने से पहले की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन सी है? नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती। सेकंड ऑप्शन है एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती। थर्ड ऑप्शन है आपका एक साथ पशुओं का पालन और फसलों की खेती, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है कि एक साथ पशुओं का पालन और फसलों की खेती जो है ये आपके मिश्रित खेती में आता है। तो पशुपालन और फसलों की खेती ये मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पुनः पूर्ति विधि है? सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका वो है कृमि खाद, दूसरा फसली चक्र, तीसरा है आपका फलीदार पौधे आदि उगाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मृदा पुनः पूर्ति विधि ये चारों हैं, कृमि खाद, फसल चक्र, फलीदार पौधे आदि उगाना। तो ये सारे जो है आपके मृदा पुनः पूर्ति विधि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है? ऑप्शन नंबर 1 लाल सिंधी, ऑप्शन नंबर 2 चिप्पी पराई, ऑप्शन नंबर 3 कन्नी, ऑप्शन नंबर 4 कोम्बाई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है लाल सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस क्या है? जो नीचे के दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से आपको चूज करना है। नेक्स्ट है आपका जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU बोला जाता है शॉर्टकट में। ये आपको कई बार शॉर्टकट भी पूछ सकता है कंप्यूटर में, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी,
थर्ड ही है आपका कंट्रोल यूनिट, और फोर्थ है रजिस्टर आपका। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है वो सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल सीट में F11 का क्या कार्य होता है? F11 की एक बटन होती है जो आप ऊपर के साइड में देखेंगे, एक एक्सक्लेमेशन की होती है सबसे पहले की, सबसे टॉप में लेफ्ट कॉर्नर में। उसके बाद आपकी फंक्शन की जाती हैं जिसमें F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं, जिसमें F11 का काम क्या है? तो F11 का काम आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है पूरी सीट का चयन करना, दूसरा ऑप्शन है चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है आपका चयनित कॉलम को पेस्ट करना, फोर्थ ऑप्शन है चयनित रो को कॉपी करना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो है राइट आंसर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये जब आपको आंसर नहीं पता है तो उसकी भी एक ट्रिक होती है कि जो ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट लिखा रहता है तो सबसे ज़्यादा 90% चांस उसी के सही होने के होते हैं। तो ये आपको एक ट्रिक ऑप्शन सही करने का मैंने बताया है। बाकी जैसे ही मुझे लगेगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। MS वर्ड में अंडो ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन Alt+Z, सेकंड इज Alt+U, Control+U, Control+Z। तो आपका जो राइट आंसर है वो है Control+Z। ठीक है, तो ये अंडो की के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सपोज आपने कुछ भी करेक्शन किया या कुछ आपसे गलत हुआ तो जस्ट उसके फर्स्ट सीट में, सेकंड सीट में या पूरे प्रीवियस लाने के लिए, अंडो कट करने के लिए आपको Ctrl+Z का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास एंड्रॉयड है? तो जो आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं उसकी बात हो रही है कि एंड्रॉयड जो वर्जन है ये किसके द्वारा निकाला गया है? एप्पल के द्वारा, गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या अमेजॉन के द्वारा? तो ये आपको बताना है। इसमें राइट आंसर जो है आपका वो है गूगल। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है गूगल, सेकंड वन। गूगल के पास ही एंड्रॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? पाइथन, कोडरेड, कॉन्फिगर या सेसर? तो ये पाइथन जो है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में आती हैं। बाकी कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई जैसे सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, तो ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज में आती हैं, ये एक वायरस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू। और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।